क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 4 सेट। ओके, हमें फाइंड करना है। पहला सवाल इंटरसेक्शन ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में हमें देखना है। तो देखिए ए और बी के बीच में 3, 5, 7, 9, 11 ये कुछ ऑड नंबर्स है। 7, 9, 11, 13। तो आप देखिए यहां पर 7 को देखिए, 9 को देखिए और 11 को देखिए। 7 को देखिए, 9 को देखिए, 11 को देखिए। ये तीन एलिमेंट्स आपको सेम मिल रहे हैं, तो कॉमन मिल रहे हैं आपको। तो यहां आप लिख दो 7, 9 और 11, ये तीन हो गए ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो आप बी और सी में इधर देखिए 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15। ये 11 और 13 देख लीजिए आप। 11 और 13 दोनों में मौजूद है। 11 इधर भी है, 13, 11, 13, 11, 13। तो ये 11 और 13 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहां पर पहले हमें सी और डी का इंटरसेक्शन करने बोले। सी और डी में आपको ये ब्रैकेट लगा के बता रहे कि पहले आप इसको करो, उसके बाद जो भी आउटकम आएगा उसके साथ सेट ए का इंटरसेक्शन करना है। तो पहले हम सी और डी का करते हैं। तो सी और डी का इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सी और डी में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है सी और डी में कॉमन क्या है। तो सी और डी में कॉमन क्या है? देखिए सी में एलिमेंट्स है 11, 13, 15, डी में है 15, 17। तो ध्यान से देखिए 15 कॉमन है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 15। ओके, 15 कॉमन है। अच्छा, सेट ए के जो एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 मैंने यहां लिखा हुआ है। सेट ए के एलिमेंट्स इधर लिखे हुए हैं। ये इंटरसेक्शन का सिंबल मैंने इधर लगाया हुआ है। और सी इंटरसेक्शन डी का जो भी आउटकम निकला अभी सी और डी में कॉमन क्या है 15, वो मैंने यहां लगाया हुआ है। ठीक है, ए का सेट मैंने ए के सारे एलिमेंट्स इधर लिखे हैं, सी इंटरसेक्शन डी का सारा एलिमेंट इधर लिखा हुआ है। अब हमें दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है। मैंने बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, मतलब दोनों में कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखिए, क्या कुछ भी कॉमन है? क्या आपको कुछ भी सेम मिल रहा है? तो कुछ भी सेम नहीं है, तो आप लिखोगे ये नल सेट है, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। उसके बाद अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ए और सी में क्या कॉमन है? अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है। 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15। तो ध्यान से देखिए 11 सेम है। ओके, उसके बाद देखिए आप लिखो यहाँ पे 11। ओके, सेट कंप्लीट। बी इंटरसेक्शन डी, देखिए बी और डी। बी और डी में क्या कॉमन है? ध्यान से देखो बी और डी में कुछ भी सेम नहीं है। तो बी और डी में कुछ भी सेम नहीं है, तो आप इसे ऐसे या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सेट ए में एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11। तो मैंने 3, 5, 7, 9, 11 लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन का सिंबल इधर डाला हुआ है। बी यूनियन सी आप यहां निकाल के बताओ। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी को कंबाइन हमें करना है। ओके, यूनियन में रिपीट याद दिला देता हूं। यूनियन का मतलब होता है मुझे बी का एलिमेंट लेना है, मुझे सी का एलिमेंट लेना है, मुझे दोनों के कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो बी के एलिमेंट्स हम 7, 9, 11, 13 यहां लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट्स लेने होंगे, तो 7, 9, 11, 13 ये मैंने लिख लिए। अब मुझे सी के भी एलिमेंट लेने हैं। अब पहले हम देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है 11, 13, क्योंकि हमें उस कॉमन को एक ही बार लिखना है। तो 11, 13 हमने लिख लिया। तो सी में से 11, 13 लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ 15 लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखो, हमने बी के एलिमेंट्स ले लिए 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। हमने यहां पर सी के एलिमेंट्स ले लिए 11, 13, 15, 11, 13, 15। और दूसरे बात दोनों में कॉमन थे 11, 13, वो हमने एक ही बार लिखे। तो ये रूल होता है यूनियन का, तो हमने रूल फॉलो किया। तो हमें 7, 9, 11, 13 और 15 मिला। अब हमें देखना है इंटरसेक्शन क्या है दोनों के बीच में। तो हमने एक जो सेट ए है उसके एलिमेंट लिखे हुए हैं। बी यूनियन सी करने पर हमें जो मिला वो हमने यहां लिखा हुआ है। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना, तो हमने दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। तो हम यहां लिख देते हैं, इसका आउटकम निकल रहा है 7, 9 और 11। ओके ओके, ये मैंने आपके लिए कुछ सम्स यहां रखे हैं, तो ये सारे सम्स आपको ही करने होंगे। चलिए एक सम मैं और बता देता हूं यहां पे। तो ये सम और ये सम आप खुद करें। ठीक है, ये नंबर 9 में आपको करके बताता हूं। तो यहां पर क्या मतलब है, देखिए यहां पर आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है और बी यूनियन सी करना है, दोनों को करके इंटरसेक्शन करना है। तो चलिए हम ए इंटरसेक्शन बी करके यहां आउटकम को लिखते हैं। ओके, तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखना है। देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, देखिए इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में है 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। तो इंटरसेक्शन का आउटकम 7, 9 और 11 मैं यहां लिख देता हूं। उसके बाद देखिए बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को यूनियन करने से हमें क्या मिलता है। देखिए बी यूनियन सी हमने यहां पर भी किया हुआ था। तो बी यूनियन सी में हमें बी और सी के जो एलिमेंट्स है वो हमें सारे कंबाइन लिखने होते हैं। तो हमें यहाँ 7, 9, 11, 13, 15 मिला था। एक बार मैं यहां से भी दिखा देता हूं।
तो 7 9 11 13 11 13 11 13 रिपीट नहीं करना 15। ओके, तो ये 5 एलिमेंट्स हमें मिल रहा है, तो यहां लिख देते हैं 7 9 11 13 और 15। ये 5 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं बी यूनियन सी में, तो हमने लिख दिए। ए इंटरसेक्शन बी में हमें 7 9 और 11 मिल रहे थे, ए और बी में 7 9 11 कॉमन एलिमेंट्स है, वो कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखा। अच्छा, अब ये दोनों हमने लिख लिया है यहाँ पे, दोनों के बीच में अब इंटरसेक्शन देखना है। तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए 7 9 11 7 9 11, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 9 और 11 ये कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन करने से हमें जो सेट बनाया है वो सेट में 7 9 और 11 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके ओके, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। नंबर 10 आप इसी तरह से खुद करो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है, इफ सेट ए इक्वल्स एक्स मैपिंग एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का मतलब तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इंफिनिटी तक चलता रहेगा ये। तो आप यहां पर आपके पास इनफाइनेट नेचुरल नंबर्स है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स है। सेट बी में देखते क्या है, सेट बी का मतलब है एक्स मैपिंग एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो यहां पर इवन नेचुरल नंबर्स है, तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, ये इस तरह से कई सारे इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे। अब सेट सी का मतलब है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, इस तरह से ये ऑड नेचुरल नंबर्स हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए सेट डी में लिखा है एक्स मैपिंग एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो चलिए प्राइम नंबर लिखते हैं 2 3 5 7, उसके बाद 11 13, उसके बाद 17 19 एंड सो ऑन। आपको पता होगा प्राइम नंबर्स का मतलब, प्राइम नंबर्स का मतलब मैं एक बार बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एंड उन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर वो खुद ही होता है, ठीक है। तो जैसे 2 का फैक्टर है 1 एंड 2 खुद, एंड 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5, इस तरह ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमने सारे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए अगर मुझे सेट ए और बी को इंटरसेक्शन करना है, तो इतने सारे इंटरसेक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आई होप आप आराम से कर लोगे ये सारे। एक बार फिर भी मैं ए इंटरसेक्शन बी दिखा देता हूं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में सारे नेचुरल नंबर्स है, बी में सिर्फ इवन वाले नेचुरल नंबर्स है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन तो 2 4 6 8 10 12 आएगा, क्योंकि इसमें ना नेचुरल नंबर बोलने का मतलब है इसमें ऑड नेचुरल नंबर भी आता है, इवन नेचुरल नंबर भी आता है, और यहां सिर्फ इवन है, मतलब सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। वैसे ही देखिए यहां पर अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए और आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो जो सबसेट होता है वो रिजल्ट आता है, ठीक है। यहां पर सबसेट जो आता है वो रिजल्ट आता है। ध्यान से देखो, बी ए का सबसेट है, आपने इंटरसेक्शन किया तो सबसेट रिजल्ट बन के निकला। और देखिए यहां पर ए बी का सबसेट है और आपने यूनियन किया तो सुपर सेट आपका रिजल्ट बना, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप याद रखो, ये 2 प्रॉपर्टी काफी काम का है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप यहां अप्लाई कर सकते हो। यहां मैं रिपीट दिखा देता हूं। देखिए सेट ए नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, सेट बी जो है सिर्फ इवन नंबर का कलेक्शन है, मतलब ये इवन नंबर नेचुरल नंबर में भी होते हैं। तो इसका मतलब कॉमन क्या है दोनों में, सिर्फ इवन नंबर्स, मतलब सेट बी खुद। तो आप यहां पर इसका रिजल्ट डायरेक्टली सेट बी लिख सकते हो। उसी तरह से देखिए ए सेट ए और सेट सी, तो सेट ए नेचुरल नंबर है, सेट सी ऑड नंबर है। अब देखिए नेचुरल नंबर ऑड इवन दोनों होते हैं, सेट सी में सिर्फ ऑड है, मतलब सेट सी सेट ए का सबसेट है। तो अगर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन किया जाए तो जो सबसेट होता है वही आंसर निकलता है। आप इधर देख लो, मैंने यहां पर अभी आपको बताया, जब भी आप इंटरसेक्शन करते हो तो जो सबसेट होता है, जैसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी सबसेट है तो बी रिजल्ट बनेगा। तो इसी तरह से सी जो ऑड नंबर है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो सी इसका रिजल्ट बनेगा। तो दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सी बनेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में नेचुरल नंबर्स है और डी में जो है 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो अगेन डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर आपने इंटरसेक्शन किया तो जो सबसेट होता है वही रिजल्ट आएगा, मतलब ए जो है, सॉरी ये सबसेट नहीं है, यहां पे D इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहां पर D रिजल्ट बनेगा। सॉरी D इज अ सबसेट है ना, क्योंकि D प्राइम नंबर का कलेक्शन है एंड प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स होता ही है, बट नेचुरल नंबर में जो प्राइम नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स मौजूद है। तो A हो गया सुपर सेट और B हो गया सबसेट, तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट
उसका रिजल्ट बनता है। ओके, तो बी और सी के बीच में देखते हैं, सेट बी इवन नंबर का कलेक्शन है, सेट सी ऑड नंबर का कलेक्शन है। इवन और ऑड में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जबकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे नल सेट। ये दो सम मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये दो सम आप खुद करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स नल, मतलब दो सेट के बीच में अगर कुछ भी कॉमन ना हो, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं हम, ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट्स अगर कॉमन ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। ओके, इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट है, सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डिसजॉइंट सेट पे बेस्ड है। यहां पर सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। यहां पर हमें कौन सा पेयर डिसजॉइंट है ये बताना है। जैसे कि हम रोमन नंबर 1 लेते हैं। देखिए इसमें एक सेट है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है। दूसरा सेट है एक्स मैपिंग, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 बट लेस और इक्वल टू 6, मतलब x का जो वैल्यू है वो 4 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर से, तो x का वैल्यू 4 भी होगा एंड 4 से बड़ा भी होगा, 6 भी होगा, 6 से लेस होगा, मतलब 4 5 एंड 6। तो इसमें आ रहा है 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 मैंने यहां लिखा हुआ है एंड इसका जो एलिमेंट्स है वो 4 5 6 ये आ रहा है, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से ज्यादा, 6 या 6 से कम, तो देखिए वो एलिमेंट्स है 4 5 6, है ना। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स है। अब दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन देखना होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर नल आता है तो जाके हम डिसजॉइंट बोलते हैं, बट दोनों में ना एक कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है, दैट्स वाई ये कॉमन एलिमेंट्स है, यहाँ एम्प्टी नहीं है, दैट्स वाई इसे डिसजॉइंट सेट तो नहीं बोल सकते। तो लिखेंगे पेयर ऑफ सेट्स और नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। इस सेट में हमारे पास वावल्स है ए ई आई ओ यू, इस सेट में सी डी ई एफ 4 एलिमेंट्स है। दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स है, हाँ जी है, ई इसमें कॉमन एलिमेंट्स, अब देखो दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है, तो ये एलिमेंट मतलब ये जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, तो इस वजह से इन दोनों सेट को डिसजॉइंट नहीं बोल सकते। डिसजॉइंट बोलने के लिए दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स मैपिंग, एक्स इज एन इवन इंटीजर्स, एंड दूसरा सेट देखते हैं एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स। ये इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, ये ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन है। ऑड और इवन में कभी कुछ कॉमन नहीं होता, इसलिए हम इन सेट्स को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो डिसजॉइंट सेट्स क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं बिटवीन द सेट्स। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट के बीच में क्या डिफरेंस, हम किस तरह से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन मतलब एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन बिटवीन टू नंबर्स, तो हम यहां देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाता है। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी, मान लीजिए दो सेट है ए और बी और हमें उनके बीच में डिफरेंस करना है। इन दिस ऑर्डर is the set of elements which belongs to A but not B। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर इन्होंने बोला डिफरेंस का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स which belong to A but not belong to B, मतलब डिफरेंस करने पर आपको वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेंगे बट B से बिलोंग नहीं करेंगे। सिंबॉलिकली वी राइट A माइनस B। इसे हम एग्जांपल से समझते बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां हमने दो सेट ले लिए, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स है, एंड सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 6 8 10 12। अभी हमें ए और बी में डिफरेंस फाइंड करना है, तो ए और बी का डिफरेंस हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए मैं दो तरीके से डिफरेंस को लिख सकता हूं। अच्छा, अब अगर हम बात करें ए और बी का डिफरेंस, ए माइनस बी, तो इसका मतलब है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब हमें यहां पर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए से बिलोंग करता हो बी से नहीं करता। तो अभी देखना होगा कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए से बिलोंग करता बट बी से बिलोंग नहीं करता। तो देखिए ये जो दो एलिमेंट्स है ये ए से बिलोंग करता साथ ही साथ बी से बिलोंग करता है, तो हमें इन दोनों एलिमेंट को तो नहीं लेने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस बी का मतलब है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, मतलब
जो एलिमेंट्स मुझे यहां लिखने हैं वो ए से बिलोंग करता है बट बी से नहीं करने चाहिए, बट ये दो एलिमेंट ए से भी करते हैं बी से भी करते हैं, तो इनको तो अब कैंसिल कर दो। अभी बात करते हैं 2 और 4 की। तो देखिए यहां पर 2 और 4 ए से बिलोंग करते हैं बट बी से बिलोंग नहीं करते, मतलब ए माइनस बी का आउटकम है 2,4। ये दो एलिमेंट्स आएंगे ए माइनस बी। अच्छा, इसको अगर उल्टा कर लेते हैं तो क्या होता है, देखिए तो उल्टा करने से फर्क पड़ता है। इसका मतलब है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए से बिलोंग नहीं करने चाहिए, बी से बिलोंग करने चाहिए। तो अभी देखिए यहां पे कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी से बिलोंग करते हैं बट ए से नहीं करते हैं। तो देखिए अगेन 6 और 8 को देखते हैं, 6 और 8 बी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ ए से करते हैं, इसलिए अगेन ये कैंसल्ड। 10 और 12 को देख लीजिए, दीज एलिमेंट्स आर सच दैट दे बिलोंग्स टू सेट बी बट डजंट बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर 10 और 12 यहां है बट यहां नहीं है, तो यहां पे आएंगे 10 एंड 12। तो 10 और 12 बी माइनस ए में बिलोंग करते हैं बट सेट मतलब सॉरी बी से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो 10 और 12 बी माइनस ए के एलिमेंट्स है। तो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम में हमने दो सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। अब हम यहां देखेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, मतलब ए से बिलोंग करता है बट बी से बिलोंग नहीं करता। तो देखिए ये जो रीजन है, ए का ही रीजन है ये पार्ट, लेकिन ये पार्ट बी से भी बिलोंग करता है, तो हम ये पोर्शन नहीं ले सकते क्योंकि इतना पार्ट बी से भी बिलोंग करता है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ए से बिलोंग करना चाहिए, बी से नहीं करना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट हम लेंगे क्योंकि दिस पार्ट बिलोंग्स टू ए बट डजंट बिलोंग्स टू बी। बट ये पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि दिस पार्ट बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी, तो हम ए एज वेल एज बी वाला पार्ट नहीं लेंगे। हमें लेना है पोर्शन विच बिलोंग्स ओनली टू ए नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हम ये पोर्शन इंक्लूड करेंगे जिसमें सिर्फ ए से ही बिलोंग करता बट बी से नहीं करता। तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बी बट नॉट ए, मतलब ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन वो पोर्शन है जो पार्ट बी से बिलोंग करता है बट ए से नहीं करता, बट बी का सम पार्ट इधर भी है। अब मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि ये पार्ट तो सेट ए से भी बिलोंग करता है, तो अभी अभी हमने देखा बी से करना चाहिए, ए से नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये लेता हूं तो बी के ये वाले पार्ट ए से भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये पार्ट मैं नहीं ले सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बी के ये वाले पार्ट लेना है क्योंकि दिस पार्ट बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हो गया ये शेडेड पार्ट, तो ये शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस ए। ओके, अच्छा चलिए एक कॉमन डायग्राम लेते हैं जिसमें मैं आपको तीनों चीज समझाऊंगा। जैसे ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये क्रेसेंट शेप जो आप यहां देख रहे हो, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी, मतलब दिस पोर्शन बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड ये पार्ट आप देख रहे हो, ये वाली पार्ट, तो इसका मतलब है दिस बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, मतलब माइनस ए। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये दोनों में ही आ रहा है, कॉमन पार्ट है, ये ए का भी पार्ट है, ये बी का भी पार्ट है, तो हम इससे बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है। ओके, तो ये आपने समझ लिया ए माइनस बी का मतलब क्या, बी माइनस ए का मतलब क्या है, तो इसे बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो यहां पर देखिए हमारे पास कुछ सेट्स है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इनको यूज करके सारे सवालों का जवाब देना है। तो जैसे हम ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी करने पर हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो एलिमेंट्स ए से बिलोंग करता हो बट बी से ना करे। तो देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स आप पहले ढूंढो जो ए से भी बिलोंग करता हो, बी से भी बिलोंग करता हूं। तो देखिए यहां पर जो एलिमेंट्स है ये 3, 6, 9, 12, ये 3 के मल्टीपल्स है और ये 4 के मल्टीपल्स है। तो फिलहाल दोनों में कॉमन है 12। तो आप देखो यहां पर दोनों में कॉमन है 12। इसके अलावा हमें दोनों में और कुछ भी सेम नहीं दिख रहा। ओके, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है। तो हमने अभी भी देखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए से करना बिलोंग करना चाहिए, बी से नहीं करना है। तो देखिए बी से नहीं करना मतलब बी का एक भी एलिमेंट इधर नहीं होना चाहिए। हाँ, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी का मतलब है बी का कोई भी एलिमेंट इधर नहीं होना चाहिए। यहां से तो एक भी एलिमेंट आप यहां मत लिखना, जो भी लिखना है यहां से लिखो। हाँ, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है इसके अंदर जो बी से भी करे, तो आप इसे भी रिजेक्ट कर दो। बचा क्या है यहाँ पे 3, 6, 9, तो लिखते जाइए 3, 6, 9। उसके बाद 15, 18, 21, तो 15, 18 एंड 21 ये सारे एलिमेंट्स आप लिख दो यहाँ पे।
3, 6, 9, 15, 18, 21 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। बी का मैंने एक भी एलिमेंट्स नहीं लिखा, यहां पर ए के अंदर एक एलिमेंट था जो बी से था, बी से बिलोंग कर रहा था, तो हमने उसे भी रिमूव कर दिया। उसके अलावा जो जो एलिमेंट्स हमारे पास है वो हमने लिखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस सी, मतलब पहली बात सी, ए से सी माइनस करना, मतलब ए से सी माइनस करने का मतलब सी का एक भी एलिमेंट इधर होना नहीं चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ए और सी में कॉमन क्या क्या है। यहां 3 के मल्टीपल्स है, यहां 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 6, ये 6 और 6 मैच कर रहे हैं, तो ये मैच कर रहे हैं यहां पे। उसके बाद 12 यहां मैच कर रहा है, ओके। उसके बाद देखिए 18 यहां मैच कर रहा है, नहीं 18 नहीं है, सॉरी 18 नहीं है, तो 18 यहां नहीं है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि जैसे कि 3 और 12 हो गया, ठीक है। 6 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, ये एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये a माइनस सी का मतलब है सी यहां होने नहीं चाहिए, सी का एक भी एलिमेंट इधर मौजूद नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट्स इधर मौजूद होने चाहिए। तो एक एलिमेंट्स हम इधर लिखेंगे, लेकिन a में हमारे पास 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जो सी में बिलोंग कर रहे थे, तो हमने ये दोनों एलिमेंट को रिजेक्ट करना होगा, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को यहां हम लिख देते हैं। तो बाकी बचे 3, 9, 15, 18, 21, ये एलिमेंट्स ए से बिलोंग कर रहे हैं बट सी से बिलोंग नहीं कर रहे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप बाकी सारे सम्स खुद प्रैक्टिस करो, ओके। तो चलिए सेम टाइप के क्वेश्चन नंबर 10 भी है। इसमें आपके पास 2 सेट है, सेट एक्स जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, एंड उसके बाद वाई जिसमें एफ बी डी जी, ये 4 एलिमेंट्स है। एक्स माइनस वाई का मतलब है हमें एक्स के एलिमेंट्स लिखने हैं बट वाई के नहीं लिखना है, तो वाई के ये एलिमेंट्स तो यहां लिखोगे ही नहीं, तो एक्स के एलिमेंट लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक्स का जो एलिमेंट्स है ना उसमें एक एलिमेंट्स ऐसा है सर, एक नहीं दो एलिमेंट्स ऐसा है जो इसमें भी बिलोंग करता है। तो आप एक बार के लिए उन दोनों एलिमेंट को हटा दो, क्योंकि मुझे ना यहां पे वाई के लिखने ही नहीं है। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एक्स बट नॉट वाई, मतलब एक्स से बिलोंग करने चाहिए, वाई से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो एक्स के एलिमेंट लिखते वक्त ध्यान देना कि क्या इसमें भी कोई एलिमेंट्स ऐसा है जो वाई से बिलोंग करता है। तो बी और डी ऐसे 2 एलिमेंट्स है जो वाई से बिलोंग करते हैं, इसलिए जब हम एक्स के एलिमेंट इसमें लिखेंगे तो ध्यान रखना उन एलिमेंट्स को हमें रिजेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपको करना है। ये वाई माइनस एक्स का मतलब है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू वाई बट नॉट एक्स, ठीक है। मतलब हमें वाई के एलिमेंट्स लिखने हैं बट ऐसे एलिमेंट्स लिखने जो हमें एक्स के ना हो, ठीक है। हमें एक्स में से कोई भी एलिमेंट्स नहीं लेने। तो ध्यान से देखिए बी और डी जो एलिमेंट्स थे ना वो एक्स में भी मौजूद है, तो हमें वाई के एलिमेंट्स लेने हैं बट एक्स के नहीं लेने। तो वाई के जब हम ले रहे होंगे तो ध्यान देना क्या कोई एलिमेंट्स वाई में ऐसा भी है जो कि एक्स में भी है। तो ये बी और डी 2 एलिमेंट ऐसे थे जो कि यहां भी है, तो बी और डी को नहीं लेंगे, एफ और जी को लेंगे, तो इसका आउटकम एफ और जी आएगा। उसके बाद देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो बी और डी दोनों में कॉमन है, तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R क्या है, R है रियल नंबर्स, एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, Q क्या है, रैशनल नंबर्स। तो अभी पूछा R माइनस Q क्या होगा। तो देखिए रियल नंबर्स जो होता है ना, रियल नंबर 2 चीजों से बनता है, एक बनता है रैशनल नंबर, दूसरा बनता है इरैशनल नंबर से, ओके। और अगर आपने रियल नंबर से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दिया तो क्या बचा भाई, यहां पे इरैशनल नंबर्स बच गया। तो इसका जो आउटकम आएगा, इसका आउटकम आएगा इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ओके। इसका आंसर इरैशनल नंबर्स है, तो इसका ध्यान रखना है, ओके। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।